हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी में एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, झील, जिसको आप लोग इंग्लिश में लेक के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग लेक के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। पहले आप लोग पढ़े होंगे कि लेक, ये लेक कहाँ है, वो लेक कहाँ है ना। बुलर झील कहाँ है, सांभर झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग में चलता रहता है। तो आज हम झील के ही बारे में पूरी डिटेल आज पढ़ेंगे। झील बहुत तरह के होते हैं, हो सकते हैं। कोई लेगून झील हो सकता है, कोई क्रेटर झील हो सकता है, कोई खारा पानी का झील हो सकता है, कोई मीठा पानी का झील हो सकता है। तो आइए, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो पहले समझिए कि झील होता क्या है। तो झील झील वैसा गड्ढा होता है जिसमें पानी आकर जमा हो जाता है। एक गड्ढा है, तो मान के चलिए कि एक गड्ढा है और इसमें पानी भर गया। वैसा गड्ढा जिसमें पानी भर जाता हो उसे आप झील के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग झील कहीं नहीं देखे होंगे तो इमेजिन कीजिए कि एक गड्ढा है जिसको आप लोग पॉन्ड बोलते हैं, तालाब। मान के चलिए कि आपका एक तालाब है और इसमें बरसात के टाइम में पानी यहाँ पे भर गया। पानी आया, बारिश हुआ और पानी यहाँ पे भर गया। तो इमेजिन करना है, जो आदमी मान के चलिए कि कभी नहीं देखा होगा झील कैसा होता है ना, तो आप लोग ऐसा ही फीलिंग कीजिए कि हमारे लिए बस यही झील है, तालाब ही हमारे लिए झील है। और हम लोग इमेजिन करेंगे कि यही झील है और इसमें पानी, उसमें भी पानी आकर जमा होता है, इसमें भी पानी आकर जमा होता है ना। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यही हमारे लिए झील है ना। तो झील के बारे में आप लोग जान गए। वैसा गड्ढा जिसमें पानी आकर जमा हो जाता है उसे आप झील के नाम से जानते हैं। झील कई तरह का हो सकता है। झील आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, है ना। बहुत तरह से हो सकते हैं। तो आइए हम लोग झील के बारे में जानते हैं। झील के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। झील पहला मीठा पानी का झील हो सकता है, मीठा पानी। दूसरा खारा पानी हो सकता है। खारा पानी। तीसरा क्रेटर। क्रेटर या फिर इसको ज्वालामुखी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। चौथा आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित झील हो सकते हैं। और छठा, पांचवा लेगून झील। लेगून देखिए, मीठा पानी का झील जैसे कि आपका बुलर झील है, यह बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह सबसे मीठा पानी का भारत में झील है, सबसे बड़ा है मीठा पानी का झील। लोकटक झील भी है मणिपुर में, यह भी मीठा पानी का एक झील है। तो यहाँ पे देखिए खारा पानी का झील आया। फिर तो खारा पानी का झील जैसे कि आपका सांभर झील है ना। सांभर झील एक खारा पानी का झील है। झील के बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे, कहाँ पे कौन है
क्रेटर द्वारा निर्मित, जैसे कि लोनार झील जो आपका महाराष्ट्र में है, यह क्रेटर द्वारा निर्मित है। क्रेटर द्वारा निर्मित कैसे होता है? मान के चलिए कि एक एस्टेरॉयड है, उल्का पिंड, और ये चलते 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 ये मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, और ये चलते 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 आके यहाँ पे गिर गया, गिर करके एक गड्ढा बना लिया। ये एक उल्का पिंड है, चलते 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 आकर के गिर गया, और गिर करके एक इस तरह का गड्ढा बना लिया, ठीक है। और इसमें पानी आकर के जमा हो गया, जमा हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लैगून झील, ठीक है। फिर से समझिए, क्रेटर द्वारा या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील एक उल्का पिंड है, एस्टेरॉयड है, और ये चलते चलते हमारे पृथ्वी पर आकर के यहाँ पे गिर गया, और यहाँ पे एक गड्ढा बना लिया, गिरा और गड्ढा बन गया। गड्ढा बन गया तो इसमें पानी जमा हो गया, पानी जमा हो गया तो आप इसे झील बोलेंगे। यह लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना जिला में। फिर देखिए मानव निर्मित कैसे हो सकते हैं, तो जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। मान के चलिए कि आर्टिफिशियल लेक हम लोग अगर नहीं देखे हैं, वो भी नहीं देखे हैं, तो आप एक डैम देखिए। मान के चलिए कि ये हमारा डैम है, डैम बना हुआ है, ये नहर का डैम है। मान के चलिए इधर से पानी बह रहा है, यहाँ पे हमने डैम बना दिया है। नहर या फिर सोन नदी या फिर बहुत बड़ा क्षेत्र में मान के चलिए कि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और यहाँ पे हम लोगों ने डैम बना दिया। ऐसा इमेजिन कीजिए कि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और यहाँ पे हम लोग एक डैम बनाए हुए हैं, और यहाँ पे हम वाटर को रिजर्व कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग वाटर के रिजर्व कर लिए, तो ये भी तो एक गड्ढा टाइप का हो गया। झील का आखिर डिफिनेशन होती क्या है कि कोई भी एक गड्ढा है जिसमें पानी वहाँ पे जमा हो जाए, उसी को आप लोग झील बोलते हैं। तो ये हम लोग आर्टिफिशियल, क्योंकि हम लोग इसे बनाए हैं, इस डैम को नेचुरली रूप से तो बनेगा नहीं, इसे हम लोग बनाए हैं, तो इसमें जो वाटर रिजर्व हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। आगे है लैगून झील। लैगून झील होता क्या है, मान के चलिए कि ये समुद्र है, इधर समुद्र है, और यहाँ पे एक प्रवाल भित्ति आ गया या फिर बालू आ गया, और इससे अलग होकर के एक गड्ढा बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये सागर है, कोई भी सागर या समुंदर मान के चलिए, समुंदर है, और ये प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति से या तो अलग हो सकता है या फिर बालू से अलग हो सकता है, और यहाँ पे एक छोटा गड्ढा बन गया, मान के चलिए छोटा सा गड्ढा बन गया, और इसमें पानी आ गया, तो इसी को आप लोग बोलते हैं लैगून झील। यानी कि ये तट, समुद्र तट के किनारे होते हैं, ठीक है। तो प्रवाल आप लोग को अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रवाल द्वारा अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवाल एक सेलिंट्रेटा संघ का एक जंतु है, ठीक है। इसका जो बाह्य कंकाल होता है, मतलब बाहरी कंकाल जो होता है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रवाल, जिसको आप लोग कोरल बोलते हैं इंग्लिश में कोरल के नाम से जाना जाता है, कोरल रीफ, है ना। ये इसका जो बाह्य कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह समुद्री इलाकों में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है जहाँ पे बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक बहुत बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह प्रवाल ही है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर
रीफ के नाम से जाना जाता है। इसे एक उपनाम भी है, इसे पानी का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। पानी का बगीचा, इसे पानी का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ का एक कहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, यह एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। ठीक है, इसका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह बनता कैसे है, मान के चलिए कि आप लोग शंख देखे होंगे, वो भी सिलेंट्रेटा संघ का ही जंतु है। उसका भी जो बाह्य कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मान के चलिए कि ये एक यहाँ पे परवाल आया, इस पे इसके पीठ पे एक और आ गया, रहने लगा, तैर रहा है। इसकी जब मृत्यु हो गई तो ये इसी में चिपक गया, फिर इस पे दूसरा आया, इसी तरह से बनते 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 बहुत बड़ा बन गया और इसको नाम रख दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि झील बहुत तरह के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले जम्मू कश्मीर का झील के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है, लेकिन हम लोग को बहुत सारा याद नहीं रखना है। कुछ कुछ झीलों को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे पहला है यहाँ पे वुलर झील। वुलर झील ये सबको याद ही होगा। यह ताज़ा पानी का झील है ना। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सेकेंड नंबर पर आता है डल झील। डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है ना। डल झील का बहुत सारा उपनाम है। इसे फूलों की झील, इसको फूलों की झील, कश्मीर के ताज में गहना, कश्मीर के ताज में गहना, कश्मीर के ताज में गहना, श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना। ठीक है, तीसरा नंबर में आइए अंचार झील, बहुत फेमस है अंचार, बहुत बार पूछा गया है अंचार झील। चौथा शेषनाग नागिन, शेषनाग, नागिन, बैरीनाग, विषण, मानसर, गढ़सर, मानसर, गढ़सर, मानसबल। ठीक है, अनंतनाग,
आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा तो फेमस है नहीं, बस आप लोग याद रखिएगा बुलर झील, डल झील का बहुत सारा नाम है। फूलों की झील, कश्मीर के ताज में गहना, श्रीनगर का गहना, ये सब डल झील का उपनाम है। ये बहुत सुंदर झील है। अंचार झील, शेषनाग, यानी कि जितना में नाग नागिन ये सब लगा हुआ रहेगा, आप लोग सीधे पकड़ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है शेषनाग, नागिन, बैरीनाग, बिशन, अनंतनाग, है ना। यानी कि नाग वाला जितना भी झील आएगा आपको वहाँ पे चला जाएगा। मानस बल एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मानस बल को बोला जाता है कश्मीर के झीलों का सबसे श्रेष्ठ रत्न। कश्मीर का श्रेष्ठ रत्न के नाम से जाना जाता है मानस बल झील को। ठीक है। एक नागिन है, नागिन को जेवेल इन द रिंग, यानी कि अंगूठी का गहना, अंगूठी का गहना बोला जाता है। फिर से एक बार इसको रिवीजन कीजिए। बुलर झील, डल झील, अंचार झील, बैरीनाग, विशन, मानसर, अनंतनाग, मानसबल, शेषनाग, गडसर। ठीक है। गडसर भी इम्पोर्टेंट है, इसको मछुआरों का झील कहा जाता है। मछुआरों का झील, ध्यान दीजिएगा ये सब उपनाम है। आपसे पूछा जा सकता है डल झील का उपनाम हो गया फूलों की झील, कश्मीर के ताज में गहना, श्रीनगर का गहना। उसी तरह से यहाँ पे नागिन झील का उपनाम है अंगूठी का गहना, इसको बोला जाता है। मानसबल झील का है उपनाम कश्मीर का श्रेष्ठ रत्न, और गडसर झील का भी उपनाम है मछुआरों का झील। इसको गडसर झील जो है ना, इसमें बहुत तरह के मछलियाँ पाई जाती हैं, और मछुआरा लोग की दृष्टि से मछली कौन पकड़ेगा, मछुआरा पकड़ेगा, इसलिए इसे नाम धर दिया गया मछुआरों का झील। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे झील हैं। जैसे आता है आपका सबसे फेमस है रूपकुंड झील। उत्तराखंड में पहला फेमस झील है रूपकुंड, है ना, रूपकुंड झील। इसे कंकाल झील या रहस्यमय झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील का उपनाम हो गया कंकाल झील या रहस्यमय झील। इसको रहस्यमय झील या कंकाल झील इसलिए बोला जाता है 1942 में इसके आसपास के इलाकों में खुदाई किया गया तो इस झील के आसपास 500 से भी अधिक कंकाल पाए गए, मानव के कंकाल पाए गए, इसलिए इसे नाम धर दिया गया कंकाल झील। यह बहुत अनोखा था, रहस्यमय था, इसलिए इसे नाम धर दिया गया रहस्यमय झील। ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरा आता है भीमताल। देखिएगा जितना भी ताल लगा हुआ रहेगा सब चला जाएगा आपका उत्तराखंड में।
जितना भी ताल लगा हुआ रहेगा सब चला जाएगा उत्तराखंड में। भीमताल, देवताल, देवताल, नैनीताल, नैनीताल, खुरपाताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, राकस ताल, सूरज ताल, सूरज ताल। देख रहे हैं यहाँ पे सब में ताल 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 लगा हुआ है, तो आप पकड़ सकते हैं कि यह चला जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सब ताली बजाते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उत्तराखंड में सभी लोग ताली बजाते हैं। ताल 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 ताल, ये सब याद नहीं भी रहेगा कि भीमताल, देवताल, नैनीताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, सूरज ताल, तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा कि उत्तराखंड के लोग ताली बजाते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में आपका ताल 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 लगा हुआ रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे झील थे जिसमें नाग लगा हुआ था, जैसे शेष नाग, नागिन था ना, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी याद कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो झील हैं सभी में ताल लगा हुआ है, ठीक है। भीमताल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है कुमायूं, कुमायूं क्षेत्र, कुमायूं, कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा झील है कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है। नैनीताल एक इम्पोर्टेंट है, नैनीताल भी, नैनीताल भारत का झील का जिला इसको बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन डिस्ट्रिक्ट ना, भारत का झील जिला, झील जिला, भारत का झील जिला नैनीताल को बोला जाता है, ठीक है। फिर से एक बार, रूपकुंड झील का ही उपनाम है कंकाल झील, रहस्यमय झील। अब जितने भी इधर देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे सब में ताल लगा हुआ है, ताल ताल ताल, भीमताल, देवताल, नैनीताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, सूरज ताल, सभी में ताल लगा हुआ है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा सीधा सीधा, उत्तराखंड के लोग तालियां बजाते हैं। नैनीताल इम्पोर्टेंट है, नैनीताल का उपनाम है, नैनीताल जो झील है इसका एक उपनाम है, भारत का झील जिला इसे कहा जाता है। भीमताल भी इम्पोर्टेंट है, कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है ये। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में भी बहुत सारे झील हैं। जैसे पहला आता है आपका सांभर, सांभर झील, सभी को पता होगा, यह पूरा फेमस है, सबसे ज़्यादा खारा पानी के लिए, यह खारा पानी के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? खारा पानी, है ना। इसको मैं सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी है, ठीक है। दूसरा है लून सागर, लून सागर, ठीक है, लून सागर। पचपदरा, 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 नक्की, नक्की, राजसमंद, राजसमंद,
अगला बालसमंद, बालसमंद, ढेबर, 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 ढेबर को जयसमंद के नाम से भी जाना जाता है, जयसमंद, जयसमंद है ना। यह आर्टिफिशियल लेक है। फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर, डिडवाना, डिडवाना, पिछौला, पिछौला, पिछौला। देखिए समंद समंद लगा हुआ है तो आप लोग चल जाइएगा सीधे कहाँ, राजस्थान में। कुछ कुछ याद रख लीजिएगा, पचपदरा, लून सागर ना, लून सागर, पचपदरा, नक्की, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं, सब में संबंध लगा हुआ है। फतेह सागर, डिडवाना, पिछौला है ना, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एक राजस्थान के अंदर पुष्कर भी है, यहाँ पे पुष्कर मेला भी लगता है, ठीक है। विश्व में एक फेमस मंदिर भी है वहाँ पे, जो विष्णु के मंदिर है। पुष्कर झील भी है, पुष्कर झील, पुष्कर झील भी आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। लोनार झील, आगे देखिए, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, क्रेटर द्वारा निर्मित एकमात्र झील है आपका लोनार झील, जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है। लोनार, लोनार, लोनार झील, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुलढाना, 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 महाराष्ट्र के बुलढाना जिला, महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है। यह क्रेटर द्वारा निर्मित है, क्रेटर द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। फिर आइए उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में आइए, दो तीन फेमस है। पहला तो आपका आता है चिल्का, चिल्का, कौन सा झील, चिल्का। यह भारत में पानी, खारा पानी का सबसे बड़ा झील है, खारा पानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा खारा पानी का झील है आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील कैसी है, तो लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून। लैगून मैंने बताया था कि कोई समुद्र है ये या फिर सागर है, ये एक प्रवाल द्वारा या बालू द्वारा अलग करता है और इधर एक गड्ढा बन जाता है, इसमें पानी आकर के जमा हो जाता है, इसको हम लोग लैगून बोलते हैं। लैगून द्वारा निर्मित है। इसमें विक्टोरिया सागर, विक्टोरिया सागर, विक्टोरिया सागर, अनसुपा, 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 कंजिया, कंजिया, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में चील उड़ गया, चील उड़ गया कहाँ, उड़ीसा में। तो चिल्का से चील से चिल्का हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया, चील उड़ गया, ठीक है, चील उड़ गया। विक्टोरिया सागर, अनसुपा,
कंजिया, अंशुका, अंशुपा, कंजिया। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आता है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में बहुत सारे झील हैं, बट हम लोग उतना नहीं देखेंगे। पहला देखेंगे लोकटक। लोकटक यह बहुत फेमस है। लोकटक झील, लोकटक झील बहुत फेमस है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है ना। नॉर्थ ईस्ट का है ना, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठा पानी, मीठा पानी है ना। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील आपका लोकटक झील आ जाएगा। ठीक है, ये जो झील है ये इसलिए प्रसिद्ध है, विश्व का इकलौता झील है जो तैरता हुआ, फ्लोटिंग करता है। यह विश्व का एक इकलौता झील है, लोकटक झील, जो फ्लोटिंग करता है। इस मान लीजिए कि ये झील है, ठीक है, इसमें जितने भी चीज हैं सब तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं। यह विश्व का इकलौता झील है जिसमें सभी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है, यह तैरता हुआ रहता, फ्लोटिंग करता हुआ है। ठीक है ना। इस झील में केबुल लामजाओ तैरता हुआ एक पार्क है। इसमें इतना चीज फ्लोटिंग करता है। इस एक द्वीप है, द्वीप टाइप का हो गया है, जम गया है मलबा, मान के चलिए कि ये एक घास पुआल कुछ भी मतलब जम गया, फ्लोटिंग कर रहा है। तो इस पे एक पार्क बन गया है। इस पार्क का नाम है केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। यह राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। तो लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। यह मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसका एक खासियत यह है कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब के सब फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हुए रहते हैं। यह वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, कि तैरता हुआ उसमें सारा ऑब्जेक्ट्स हो। तो इस झील में एक पार्क बना दिया गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र में होगा, उस पर एक पार्क बना दिया गया है। उस पार्क का नाम है केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। यह एक राष्ट्रीय पार्क है। अब आ जाइए सिक्किम। इसमें और ज़्यादा मणिपुर में बहुत सारे जिले हैं, बल्कि हम लोग देखेंगे नहीं आके। सिक्किम, सिक्किम में आइए, चोमालू झील, चोमालू, चोमालू, कौन सा? चोमालू। यह सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा चोमालू झील जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी कि हम लोग झील के प्रकार जिस टाइम मैंने डिस्कस किया उस टाइम मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी झील हो सकते हैं जो मीठा पानी के हो सकते हैं, कुछ ऐसे झील हो सकते हैं जो खारा पानी के हो सकते हैं, कुछ ऐसे झील हो सकते हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हो सकते हैं, कुछ ऐसे झील हो सकते हैं जो लेगून झील भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी झील हो सकते हैं जो मानव निर्मित हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ ऊंचाई पे झील होता है, कुछ बड़ा होता है ना। उसी तरह से यह सबसे ऊंचाई पर स्थित चोमालू झील है। चोमालू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चोमालू झील आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए, गुरु
डांगमर, गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर। अगला क्या है हमारा? गुरु डोंगमर। केचे ओपरल्डी, ये भी अलग है। जो चीज़ कॉमन रहता है वो चीज़ को याद मत रखा कीजिए, उतना कॉमन चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कुछ अलग अलग पूछा जाएगा। केचे ओपरल्डी, केचे ओपरल्डी, केचे ओपरल्डी कहाँ है? सिक्किम में है। तसोंगमो, 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 तसोंगमो। समिति, समिति, समिति। फिर से चमालो झील प्रसिद्ध है क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, ऊंचा है। गुरु डोंगमर, केचे ओपरल्डी, केचे ओपरल्डी, तसोंगमो, तसोंगमो, समिति, समिति। अगला देखते हैं हम लोग। केरल, केरल में पहला वेम्बनाड, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील। अब देखिए यह झील जो है इसलिए फेमस है, पहला नंबर तो यह एक लैगून झील है। कैसा झील है? यह एक लैगून झील है, लैगून झील। यह कैसा झील है? लैगून झील है। यह सबसे लंबा झील है। कैसा झील है? सबसे लंबा। यह झील वेम्बनाड झील केरल में पड़ता है। यह एक लैगून झील है। यह सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। यह इतना लंबा है। इस झील में एक द्वीप भी है। द्वीप जानते होंगे, पानी के बीच में रहता है द्वीप। इसमें एक द्वीप है। यहाँ पर इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन। इस द्वीप का क्या नाम है? वेलिंगटन। मान के चलिए कि यह झील है। झील के अंदर एक ठोस है, ठीक है। इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। इस पे नौकायन प्रतियोगिता होता है, नौका दौड़। इस पे कौन सा प्रतियोगिता होता है? नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है यहाँ पर। यह इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो द्वीप है, द्वीप पर एक हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। वेलिंगटन द्वीप जो वेम्बनाड झील में है, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप जो है, इस पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम है NH-47A, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। केरल में वेम्बनाड झील है। यह किस प्रकार का झील है? लैगून प्रकार का झील है। यह सबसे लंबा झील है, भारत में सबसे लंबा झील है। दूसरी बात कि इस झील में एक द्वीप भी है। द्वीप का नाम वेलिंगटन द्वीप है। इस द्वीप पर हमारा सबसे छोटा यानी कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी द्वीप पर है। उसका क्या नाम है? NH-47A, NH-47A। अगला देखते हैं इसी में। अष्टमुडी, अष्टमुडी
अष्टमुडी, अष्टमुडी, पेरियार, पेरियार, अष्टमुडी, पेरियार, शास्तामकोट्टा, 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 शास्तामकोट्टा। इसका एक उपनाम भी है, इसे झीलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की रानी। शास्तामकोट्टा एक झील है जो केरल में पड़ता है। इसका उपनाम है झीलों की रानी। क्या बोलता है? झीलों की रानी। सबसे बड़ा मीठा पानी का झील भी है केरल में। यह सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। मीठा पानी, केरल में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील शास्तामकोट्टा झील है। इसे झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बेलयानी, बेलयानी, क्या नाम है? बेलयानी, बेली, वेली, वेली। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है, केरल में जो लैगून झील है होता है उसे कयाल कहा जाता है। लैगून झील को, यानी कि लैगून झील को केरल में कयाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। केरल में वेम्बनाड झील सबसे फेमस था, पहले नंबर। यह लैगून झील था, उसमें एक द्वीप भी देखे हम लोग जिसका नाम था वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप पर आप देखे कि नौकायन दौड़ भी होता था, नौका रेस प्रतियोगिता भी होता था। और वेलिंगटन द्वीप पर ही सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी था जिसका नाम था NH-47A। फिर अष्टमुडी झील, पेरियार झील, शास्तामकोट्टा ये भी फेमस है। इसे झीलों की रानी कहा जाता है। यह केरल में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। फिर देखिए, वेलयानी झील, वेली झील। लैगून झील को केरल में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि केरल में जितने भी तरह के झील होंगे उसमें से ज़्यादातर झील लैगून झील ही होंगे। केरल, चूँकि आप जानते होंगे कि केरल समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आइए, पुलिकट झील फेमस है। पुलिकट झील ये दूसरा स्थान है इसका। सेकंड है खारा पानी के लिए। खारा पानी के लिए दूसरा नंबर पर है। आपको पता ही होगा, पहला नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर था आपका सांभर था ना। सांभर आपका राजस्थान में पड़ता है। और भारत का दूसरा खारा पानी का झील पुलिकट झील है। ठीक है, पुलिकट झील का एक और फेमस यहाँ पे पॉइंट बनता है। पहला तो यह कि लैगून झील है। किस प्रकार का झील है? लैगून झील है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी बनता है इसका, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। मान के चलिए कि ये बॉर्डर हो गया, जैसे बिहार झारखंड का बॉर्डर है ना, यूपी एमपी का बॉर्डर है। उसी तरह से यहाँ पे आंध्र
और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये दोनों के बॉर्डर पर पुलिकट झील है। कौन सा झील है? दोनों के बॉर्डर पर पुलिकट झील है। फिर इसमें आता है एक और झील आता है, बहुत फेमस है ये भी, एक और फेमस है कोलेरू झील। कोलेरू झील, इसकी खासियत यह है कि मान के चलिए कि ये आपका झील हुआ, क्या हुआ? झील हुआ। इधर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और इधर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी, ये आपको पता ही होगा कि भारत में सिर्फ 2 ही नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि कृष्णा और गोदावरी 2 ही ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए, तो ये दोनों डेल्टाई भाग है, ये और इधर भी डेल्टाई भाग हो गया। किसका? कृष्णा नदी का डेल्टा का भाग, गोदावरी नदी का डेल्टा का भाग, और बीच में जो जगह बच गया उसी में आपको कोलेरू झील है। ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में फेमस था, क्यों? दूसरा खारा पानी का झील था, यह लेगून झील था। सबसे बड़ा बात तो यह था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यह बॉर्डर पर था। दूसरा था कोलेरू झील, यह भी फेमस अपने आप में है कि कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, उसके बीच में है। चलिए आगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक बिहार में भी झील है आपका, बिहार के अंदर एक कबरा झील है, कबरा झील बिहार में पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट है पैंगोंग झील, पैंगोंग झील आपका लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा में, यह खारा पानी का झील है। सबसे ज़्यादा खारा पानी का झील आपका सांभर झील हो जाएगा, जो राजस्थान साइड में पड़ता है, सबसे ज़्यादा मीठा पानी का झील आपका बुलर झील हो जाएगा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पे एक तुलबुल परियोजना भी है, याद रखिएगा। बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बुलर झील के पास एक तुलबुल परियोजना भी है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील आपका, आ जाइए अब कृत्रिम झील में आते हैं। कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल, होममेड, जिसको आदमी ने बनाया है। सबसे बड़ा है पहला नंबर पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर यह झील है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया बांध से। मान के चलिए कि यह जो नदी बह रही है, इस यहाँ पे हम लोग डैम बना दिए। आपको मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल लेक जो होते हैं, या बांध या डैम, कुछ भी मतलब बना करके हम लोग वाटर को रिजर्व कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है इसका, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा वाटर को रिजर्व कर लिए हैं, तो यह बन गया झील। यह आर्टिफिशियल लेक हो गया। यह कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह सबसे बड़ा है। कैसा है? सबसे बड़ा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए सबसे बड़ा है। यह जो नदी है इधर बह रही है, नदी का नाम है
रिहंद नदी। कौन सा है? रिहंद नदी। तो आपसे कोई पूछेगा कि गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा रिहंद। ठीक है, यह यूपी साइड में पड़ता है। सबसे ऊंचाई पर हम लोग देखें कि चुमालू झील था। ठीक है, चुमालू झील से एक और क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ से तीस्ता नदी निकलता है। चुमालू झील से तीस्ता नदी निकलता है। लोनार झील आप लोग को पता ही होगा, ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ झील था, क्रेटर झील था, है ना, बुल्ढाना जिला में था, महाराष्ट्र के। अब ये जो आपका यहाँ पे कृत्रिम झील है, बहुत सारे हो सकते हैं, राणा प्रताप, राणा प्रताप और जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान। यह कृत्रिम झील है, राजस्थान साइड में पड़ता है। गांधी सागर, गांधी सागर, ये सब के सब क्या है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी किस पे है? चंबल नदी पे है। देख लीजिए, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर, गांधी सागर, मतलब कि सागर सागर सागर। ठीक है, ये सागर सागर लगा हुआ है, तो आप लोग आर्टिफिशियल लेक में उसे काउंटिंग करेंगे। और यह किस पे बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय।